दुनिया में घूम घूम के लोगों को गले लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मणिपुर को गले क्यों नहीं लगाते हैं। एक बेटी ने अपने दर्द को सुना दिया। ये कह दिया कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन मणिपुर से आप इतना दूर क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एन बीरेन सिंह से आपका क्या रिश्ता है, आप उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, इसके बावजूद भी एक भी इंजन काम नहीं कर रहा है। क्या इंजन का डीजल खत्म हो गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रही है। ये सवाल मणिपुर की बेटियां प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने रखती हुई नजर आई और प्रधानमंत्री से पूछती हुई नजर आई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, मणिपुर की बेटियों का क्या कुछ कहना है, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड है, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी, हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें। अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग, अटैक्स, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता। अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन को अपना आवाज़ ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है मणिपुर की लड़कियों ने अपनी बात को रखते हुए नजर आई हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दर्द सुनाती हुई नजर आई हैं। ये बात सही है दर्शकों, वैसे अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मैतई और कुकी समुदाय की लड़ाई देखने को मिल रही है, उसका निपटारण कैसे होगा। कोई जमीन को लेकर बात कर रहा है तो कोई बेटियों को लेकर बात कर रहा है, लेकिन एन बीरेन सिंह के मुंह पर टेप लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, चाहे फिर संजय सिंह की बात कर लो, तमाम नेताओं का यही कहना है कि विपक्ष पूरा खड़ा हुआ है मणिपुर के साथ। अगर प्रधानमंत्री भी साथ में आ जाएंगे तो जो मामला है मणिपुर का वो सुलझ जाएगा, बेटियों को न्याय भी मिल जाएगा। अब देखना ये पड़ेगा कि इस आवाज को सुनने के बाद, इस बयान को सुनने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।